राधे राधे। प्रतिभा ब्लॉग 714 में आपका स्वागत है। बिल्कुल आज वीडियो बनाने का मन नहीं हो रहा है मेरा। नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि एक तो मैं वैसे ही, आप जानते हो क्या एज है, आई एम ए सीनियर सिटीजन, यस। और दूसरी बात यह है कि हम नहीं जानते हैं कि यूट्यूब के क्या क्या नियम कायदे कानून होते हैं। उसी चक्रव्यूह में मैं फंस गई हूँ। कैसे? मेरे चैनल पर स्ट्राइक आ गई है और स्ट्राइक आने से मेरा मूड हो गया है बिल्कुल खराब, बहुत खराब। बिल्कुल बनाने का मेरा मूड ही नहीं हो रहा है। जितनी मैं ईमानदारी से अच्छी तरीके से बना रही थी मेरे सारे वीडियो वगैरह, लेकिन कोई गलती हो गई कि मुझे वो चीज़ उसमें नहीं डालनी चाहिए थी। उसी चक्कर में मेरा चैनल, उस पर क्या आ गया, स्ट्राइक आ गई है। कॉपीराइट तो आते रहते हैं, तो बहुत संभल संभल के करना पड़ता है हमको यूट्यूब पे काम। ये नहीं है उठाया और डाल दिया, क्योंकि हम नहीं जानते हैं। हम नहीं जानते हैं इसलिए हमें प्रॉब्लम है। हम जानते तो प्रॉब्लम नहीं होती, हम ये गलती क्यों करते हैं। लेकिन हमें लगा कि भाई ठीक है, वीडियो बनाया, मेहनत तो लगती है ना, वीडियो बनाने में भी मेहनत लगती है। मेहनत करी, डाल दिया, अपलोड कर दिया, हो गया काम। पर उसके बहुत सारे नियम होते हैं कि इसमें ये नहीं होना चाहिए, इसमें वायलेंस वाली चीज़ें हो तो उसको आपको लिखना पड़ता है, उसमें मेंशन करना पड़ता है कि इसमें वायलेंस है, इस एज ग्रुप के लिए है, ये उस एज ग्रुप के लिए है, ये बच्चों के लिए नहीं है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है। तो मेरे चैनल में भी ऐसा ही हुआ कुछ। मेरे चैनल में ये हुआ कि मैं देखने गई थी मूवी स्काई फोर्स। मूवी देख के मैं आई और आके मैंने अक्षय कुमार वाला सीन था, एक मिलिट्री से वो अपने प्लेन से उतरता है, लड़ाई के मैदान से आता है और प्लेन से उतरता है, तो वो मैंने डाल दिया था। और वो कॉपीराइट स्ट्राइक सब कुछ आ गई मेरे चैनल पे। मेरा तो एक बार तो मन इतना खराब हो गया कि मैं तो वीडियो नहीं बनाऊं। पर फिर वही वाली बात होती है कि अगर हार गए तो फिर जीत कैसे होगी। हारना है, नहीं हारना है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, और स्ट्राइक आएगी। 2 स्ट्राइक आ चुकी है। 1 स्ट्राइक का तो मुझे पता ही नहीं है कब आ गई। मैं जितना जानती नहीं हूँ ना, मैं इतना खोल के देखती हूँ। मैं तो अपना वीडियो बनाया, लगाया, हो गया टेंशन फ्री। ये पता नहीं है इसके क्या क्या नियम कायदे कानून होते हैं, और इसीलिए अब मेरे बिल्कुल व्यू नहीं आ रहे हैं। तो वो कारण यही है कि मेरे अभी चैनल को उन लोगों ने थोड़े दिन के लिए, जहाँ तक हो सके, शायद मेरा ऐसा ख्याल है कि शायद रोक दिया है। तो क्योंकि स्ट्राइक आ गई है, तो आप लोग भी ध्यान दीजिए इस चीज़ का कि स्ट्राइक नहीं आने पाए, चैनल पे स्ट्राइक नहीं आने पाए आपके। ये कोशिश करिए, 1 स्ट्राइक, 2 स्ट्राइक, 3 स्ट्राइक। 1 स्ट्राइक जो आई है वो मेरे अनजाने में आई है, दूसरी भी मैं कहूँ मेरे अनजाने में आई है, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि भाई ऐसा करने से ऐसा होता है कि। फिर मुझे बाद में समझाया कि जब तक आपकी फिल्म टॉकीज में लगी हुई है, अभी मतलब आपके ओटीटी पे नहीं आ जाती है या उधर नहीं आ जाती है, तब तक आप उसको अपने इस पर नहीं डाल सकते, यूट्यूब चैनल पे। अब हमें नॉलेज नहीं है, नहीं पता है तो नहीं पता है, सारी चीज़ों का नॉलेज थोड़ी है हमको, नहीं है ना। नहीं पता है तो ऐसा मूड खराब हो रहा है कि मेरा मन ही नहीं हो रहा है कि मैं वीडियो बनाऊँ। पर फिर सोचा कि चलो भाई, फिर कोशिश करते हैं, लगते हैं। एक आदत सी हो गई है कि भाई कहाँ इतने मेरे 3,000 से ऊपर मेरे सब्सक्राइबर हो गए हैं, सब कुछ हो गया है। बिल्कुल मन ऐसा हो गया है कि क्या बताऊँ मैं आपको। थोड़ा यूट्यूब वालों को भी सोचना चाहिए कि जिन लोगों को नहीं पता है उनके साथ थोड़ी सी रियायत करनी चाहिए। नहीं जानते हैं तो नहीं जानते हैं, जानते तो ऐसा क्यों करते। अब नहीं जानते हम, तो आप लोग ऐसी गलती तो मत करना कम से कम।
कि फिल्म का सीन एज इट इज उठा के, चाहे शॉर्ट हो चाहे वीडियो हो, दोनों में से कहीं भी मत डालना, नहीं तो आपके स्ट्राइक आ जाएगी। दूसरा, एज रेस्ट्रिक्शंस होती हैं, उन चीज़ों को मेंशन करना ज़रूरी होता है कि छोटे बच्चों के लायक है या नहीं है। क्योंकि एक मैंने कुत्ते का डाला था कि कुत्ता, एक लेडी को कुत्ते 4-5 कुत्ते घेर लेते हैं और उसके ऊपर हमला कर देते हैं। वो औरत बच नहीं पाती है, बहुत कोशिश करती है बचने की, लेकिन नहीं बच पाती है। तो मैंने इसी वेव में डाला था कि भाई लोग सावधान रहें, अकेले जाएं तो साथ में छड़ी, छोटा डंडा या जो भी हो सके अपने साथ लेके जाएं, वॉक करने के जाएं। तो सावधानी के पर्पस मैंने डाला था कि भाई सावधानी रखें लोग। लेकिन हुआ उसका उल्टा, उस पर मेरे पास एज रेस्ट्रिक्शंस आ गई कि ये बच्चे देखेंगे तो डर जाएंगे। तो उनकी बात भी सही है, लेकिन हमें अगर नहीं पता है तो नहीं पता है, तो प्रॉब्लम तो हो गई ना हमारी। तो क्या बनाऊं क्या नहीं बनाऊं, मतलब मैं तो वैसे भी डेली ब्लॉग्स टाइप ही बनाती हूँ कि डेली जो करती हूँ। मुझे पहले ये भी पता नहीं था कि कहीं संगीत वगैरह में जाते हैं तो कहीं दूर भी कोई गाना अगर आपका बज रहा है, फिल्मी गाना बज रहा है या कोई भजन बज रहा है दूर भी, अगर उसमें आपके वीडियो में आवाज़ आ गई तो आप पे कॉपीराइट आ जाएगा। मुझे ये भी पता नहीं था, ये भी मुझे बाद में पता चला। आप देखते होंगे मेरे कई उसमें कि मैं म्यूजिक डाल देती हूँ उसमें, तो वो म्यूजिक भी आप चुनिंदा ही डाल सकते हैं, सब म्यूजिक नहीं डाल सकते उसमें, नहीं तो आप पे फिर कॉपीराइट आ जाएगा। तो इस तरीके से बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस होती हैं और वो हम नहीं जानते हैं तो हम गलती कर बैठते हैं, जैसे मैंने गलती करी है। तो आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखना कि ये गलती मत करना कि कोई फिल्म का सीन चाहे शॉर्ट में हो चाहे लॉन्ग वीडियो में हो, एज इट इज उठा के आप डाल दो। ऐसी गलती बिल्कुल मत करना, नहीं तो आप पे स्ट्राइक आ जाएगी। स्ट्राइक ज़्यादा खतरनाक है, कॉपीराइट खतरनाक है ही, कॉपीराइट के बाद आपके स्ट्राइक भी बहुत खतरनाक है। स्ट्राइक अगर आपके पास 1, 2, 3 स्ट्राइक और आपका चैनल खत्म, सब कुछ खत्म। आपने जो इतनी मेहनत यहाँ से लेके यहाँ तक करने में करी है, जीरो हो जाएगी। तो इस चीज़ का तो बहुत ध्यान। और दूसरी चीज़ ये है कि देखिए, हम लोग तो इतना समझते नहीं हैं। पढ़े लिखे होने का मतलब ये नहीं है कि हर रूल्स ऑफ रेगुलेशंस जो यूट्यूब के हैं वो हम जाने, नहीं जान पाते हैं। एक शौक, लत, ये कहो आपके शुरू शुरू में मन लगाने के लिए, एक शौक के लिए शुरू किया था, फिर वो शौक हमारी लत में बदल गया और लत वो बदल गई हमारी एक नशे में कि भाई नहीं, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है। उसके लिए मैं रात दिन कोशिश में, मतलब आप सब खाना खा रहे हो, आप सब घूम रहे हो और हमारा दिमाग लगा रहता है मैं इसमें क्या करूं, मैं इसमें क्या करूं, कैसे मैं इस चीज़ में चेंज करूं। तो एक कोशिश चलती रहती है कि भाई हम कैसे उस चीज़ को इम्प्रूव करें, आगे ले जाएं। लेकिन अगर इस तरह की कोई चीज़ें आ जाती है तो फिर तो भाई वो तो अच्छा हुआ मैंने देख लिया, मुझे पता चल गया कि स्ट्राइक आ गई है। मुझे पता ही, पहली स्ट्राइक का तो मुझे पता ही नहीं है और ये स्ट्राइक क्या होती है, क्या बला होती है, क्या आफत होती है, कि मुझे ये भी पता नहीं था कि ऐसी भी कोई चीज़ होती है। ठीक है, यूट्यूब पे डालना है डालना है, साले कोई कोई तो ऐसे ऐसे वीडियोस होते हैं कि आप पूछो मत, लेकिन इजीली चलते हैं आराम से। लेकिन हो सकता है वो लोग उन चीज़ों का, किसी चीज़ में नियमों का कुछ होता होगा जो वो लोग उस हिसाब से करते होंगे। मैं तो इन चीज़ों में समझती नहीं हूँ। और फिर दूसरी चीज़, मैंने पहले ही कहा है कि मैं 65+ हूँ, तो मुझे इन चीज़ों की जानकारी नहीं है। अगर यूट्यूब भी मेरा देख रहा है या जिसने उस पर स्ट्राइक लगाई है वो भी देख रहा है, तो वो ये जान ले कि मुझे इन चीज़ों की नॉलेज नहीं है। हमारा काम तो है, हमने देखा और डाल दिया। अब ये बात सही है, अगर जिस स्कूल में हमने एडमिशन लिया है तो उस स्कूल के जो भी हमारे नियम होंगे उनको तो हमें फॉलो करने ही पड़ेंगे। अब वो नियम हमें पता है नहीं पता, ये स्कूल वाले को क्या पता। वही यूट्यूब के साथ में है
कि उन्हें क्या पता कि हमें क्या चीज़ पता है, क्या चीज़ नहीं पता है। हमने तो उठा के डाल दिया, लेकिन वहाँ जो उन लोगों की टीम होती है, जो हमारे चैनल देखती है, हमारा वीडियो देखती है, वो एक एक चीज़, एक एक शब्द पर गौर करती है, उसके बाद वो आगे उसको भेजती है। हमारी चीज़ में जो भी गड़बड़ आ गई, आप कई बार देखते हैं कि कहीं हम जा रहे हैं और गाड़ी में म्यूजिक बज रहा है या बाहर कोई म्यूजिक बज रहा है, कॉपीराइट आ जाएगा तुरंत। ये गलती हो गई हमसे। पहले मैं बिल्कुल नहीं जानती थी, अब तो मैं फिर भी काफ़ी काफ़ी कुछ जानने लग गई हूँ, लेकिन ये अभी इस स्ट्राइक का क्या करूँ। एक बार तो मेरा मन हुआ कि मैं तो अब नहीं बनाती, छोड़ो, नहीं करना मेरे को। फिर सब बोले इतना अच्छा चल रहा था, व्यू भले ही ज़्यादा नहीं आ रहे थे, लेकिन इतना चल गया है, हो गया है, यहाँ तक पहुँच गए हो, तो क्यों हिम्मत हारते हो। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मतलब क्या कहें क्या ना कहें। बड़ी मुश्किल है, खोया मेरा दिल है, कोई से ढूंढ के लाए ना, जाके कहाँ मैं रपट लिखाऊं, कोई समझाए ना, मैं जीऊं या मरूं, करूं मैं क्या करूं। यही हो रहा है मेरे साथ कि बड़ी मुश्किल हो रही है, क्या करूं क्या ना करूं, कहाँ इसकी रपट लिखाऊं, कहाँ इसके बारे में बोलूं कि भाई ऐसा हो गया है मेरे साथ में। आप बताइए मैं क्या करूं, वीडियो बनाना छोड़ूं, नहीं छोड़ूं, या कंटिन्यू करूं, क्या करूं। इस चीज़ का क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस है, या तो फिर एक ऐसा होना चाहिए कोई फॉर्मेट जो हमें पता हो कि ये फॉर्मेट हमने पढ़ लिया, आपको ये करना है, तो हम वही चीज़ उसमें करेंगे। अब जब हम उस चीज़ के बारे में जानते ही नहीं हैं, तो हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे। हमें पता ही नहीं है कुछ भी। हमें पता है, हम सबका देखते हैं, वीडियो बनाया है, डालना है, हो गया काम। अरे भाई, इसमें क्या क्या पैच है, क्या क्या समस्याएं हैं, ये तो जब तक आप कहते हैं ना, नदी में, पानी में, समंदर में अंदर कूदोगे नहीं, तब तक आपको कैसे पता चलेगा कि अंदर भी कुछ है। ऊपर से तो पानी पानी, नीला नीला पानी, हरा हरा पानी दिखता है, पानी 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 पानी, लेकिन अंदर उसके क्या क्या है, अंदर की दुनिया में क्या है, ये आपको कुछ भी पता नहीं है। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, मुझे भी ध्यान रखना पड़ेगा। अगर मैं कंटिन्यू करूँगी तो सोच रही हूँ, लेकिन एक बार ये तो बोल दूँ, मैंने कहा बताऊँ कि क्या हुआ मेरे साथ। इसलिए मेरा मन बिल्कुल नहीं हो रहा है बनाने के लिए कि मैं बनाऊँ, जबकि आजकल कुछ लोग कम से कम मेरी डिमांड करने लगे हैं कि भाई आप वीडियो बनाओ, आप आते नहीं हो, आप जाते नहीं हो। काफ़ी चीज़ों की, कई लोगों की इच्छा होती है कि भाई आप आए, आप बनाएं हमारा वीडियो। हम इतना वीडियो नहीं बना पाते हैं, लेकिन जब ऐसी चीज़ें हो जाए तो फिर मैं क्या करूँ। पूरी मेहनत करती हूँ मैं, पूरा मेरा मोबाइल भर जाता है, बैठ के उसको डिलीट करती हूँ, सारी चीज़ों को ख़त्म करती हूँ, फिर नई चीज़ें डालती हूँ, फिर उनको एडिट करती हूँ। अभी मेरे पास कोई टीम तो नहीं है ना, मैं खुद ही मेरी टीम हूँ, और मैं कोशिश करती हूँ, मेरे हिसाब से जितना मेरे दिमाग में आता है उतना मैं कर लेती हूँ। बाकी मुझे थोड़ी समझ में है कि क्या है क्या नहीं है। तो प्लीज़ इस बात का ध्यान रखें, नहीं तो आपका यूट्यूब चैनल पल भर में ख़त्म हो सकता है। सारी आपकी मेहनत पे पानी फिर सकता है, अगर आपने थोड़ी सी भी गलती करी। और इस गलती के लिए इसकी कोई बुकलेट है या नहीं है, मुझे पता नहीं है कि इन नियमों की कोई है कहीं पे कि जो क्या क्या इसमें हमें डालना है, क्या इसमें नहीं डालना है, इस चीज़ के बारे में हमें कोई नॉलेज नहीं है। तो ये अगर कोई चीज़ हो तो प्लीज़ मुझे बताए कोई कि ये चीज़ है, आप ऐसा करिए। तो आप उन चीज़ों को नहीं डालेंगे, लेकिन नहीं पता है तो फिर आप डालते जाएंगे, और जैसे मेरे साथ हुआ है, कॉपीराइट भी आएंगे, स्ट्राइक भी आ जाएगी, पता ही नहीं चलेगा हमको। तो कोशिश करिए आप लोग कि कोई भी चीज़ ऐसी उठा के इसमें न डालिए, न हो तो किसी से पूछ लीजिए। अगर आप नए हैं तो पुराने लोग तो एक्सपीरियंस्ड हैं, जानते हैं वो सब चीज़ें, लेकिन हम जैसे लोग, अनाड़ी लोग, कुछ नहीं जानते। हम तो एक, अरे भाई हम भी बना सकते हैं,
हम भी कर सकते हैं, हम भी सबको दिखा सकते हैं। कोशिश ऐसी करी हमने, लेकिन हर चीज़ किसी के बस की बात नहीं होती है। सही है ना, कहते हैं ना, हर चीज़ वो नहीं होती है कि उठाया और खा लिया। हर चीज़ में बहुत सारी चीज़ें, मेहनत, सब कुछ होती है। तो आप कोशिश करिए कि ऐसी गलती आप न करें, और ध्यान रखें ताकि आपके चैनल ना कॉपीराइट आए, ना आपके स्ट्राइक लगे, ताकि आपकी मेहनत पे पानी न लगे, पानी नहीं फिरे। मेहनत करेंगे और उस मेहनत का अगर रिजल्ट जीरो हो जाएगा तो क्या करोगे, है ना। तो आप कोशिश करना, ये मेरे से जो गलती हो गई आप लोग नहीं करना। और अगर कोई मेरा देख रहा है तो मुझे राय दे इस बारे में, बताए इस बारे में कि अब मैं क्या करूं। तबीयत तो ख़राब हो चलती रहती है वैसे ही, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं बनाऊँ, लेकिन आप लोग मुझे राय दें और देखते रहिए। कंटिन्यू अगर करती हूँ तो प्रतिभा व्लॉग 714।